प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो आने वाले समय में एक वादा करता है और उस वादे में जो झलक दिखाई देती है वो हमारे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह की है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमप्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपसे विनती करते हैं, मिन्नत फरियाद रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपने एक दिन और जीने के लिए दिया खुदावंद। हर आशीष बरकत दी, दिन भर संभाल के रखा, हमें भी और सब सुनने वालों को भी खुदावंद। कोई लाचार, बेबस, मजबूर, कमज़ोर ना रहे खुदावंद। पिता परमेश्वर, सब के सब चंगे हो जाए हे मेरे प्रभु, ताकि वो इन वचनों को अपने हृदय में रखें। हे प्रभु, हे सृष्टि के सर्वशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने बच्चे को हर रोज़ की तरह प्रचार करने के लिए वचन दिए हैं। हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं और स्वागत करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, अपने बच्चे का मुंह बनकर इन वचनों को बोलिए, ताकि इनका गुणनवाद हो और सुनने वालों के हृदय छिद जाएं और हर एक मुश्किल और मुसीबत से वो छुड़ाई जाएं। हे पिता परमेश्वर, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब हम आपको जो बात है असल वो बताते हैं। यशाया की पुस्तक में हमने आपको उसके 45 अध्याय की कुसरू के विषय में बातचीत बताई थी, जिसमें परमेश्वर ने अपनी हर बात का वादा आप लोगों से, हमसे, सबके साथ किया है। यहाँ तक कि उसने हर मुश्किल से आज़ाद करने का, हर गुप्त धन देने का, हर आशीष देने का, हर बरकत देने का वादा किया है। लेकिन मनुष्य ऐसा जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परमेश्वर का घर है। सूरज प्रमाणी कहता है, लिखा है, ये पितर आत्मा जी का मंदिर है। हालेलुया। इसलिए हम इस बात के साथ बहुत सहमत हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसके लिए हम आपको वचन पहले पढ़कर सुनाते हैं कि सबसे बड़ा परमेश्वर का वादा क्या है। वो है 46 चैप्टर और उसका 3 और 4 2 वचन। ध्यान से सुनिएगा। और ये वचन हमें परमेश्वर के दास पास्टर कैलाश के द्वारा बॉम्बे से मुनादी करा के हमारे लिए परमेश्वर ने भेजा था। सुनिए, इसका 3 और 4 वचन कहता है, हे याकूब के घराने, हे के घराने के सब बचे हुए लोगों। हम सब लोग बचे हुए हैं। मेरी और कान लगाकर सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा। उत्पत्ति का मतलब है कि हमारे जन्म से भी हजारों वर्ष पहले की बात करते हैं, और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। 4 वचन है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा। ये बहुत बड़ा वादा है परमेश्वर का। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें इसीलिए फिरता रहूँगा कि मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। इस वचन पर आप आँख मूंद कर, हर बात को छोड़कर विश्वास कर लीजिए। परमेश्वर पर भरोसा कर लीजिए कि ये वचन हर एक के जीवन में, जो आज वचन को सुन रहा है, पूरा होगा। बस वो ये ना कहे कि पता नहीं, शायद
परहैप्स ना। इस बात की गारंटी परमेश्वर का वचन देता है कि आप लोग छुड़ाए हुए हैं, परमेश्वर के द्वारा बचाए हुए हैं, और वो आपको आपके जन्म से हजारों वर्ष पहले से ही जानता है। वचन में लिखा है एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है। आप जानते हैं कि हमने एक अध्याय में आपको बताया था कि किसी राजा के चारों ओर उसके बैरियों ने मोर्चाबंदी कर ली। कई महीनों तक कुछ नहीं मिला, सारे जानवर लोगों ने खा लिए मारकर। बाहर निकल नहीं सकते, बाहर मौत खड़ी है, अंदर भूख से मौत खड़ी है। तो दो क्षत्रियों ने आपस में एक वाचा बांधी कि आज तू अपना बालक दे, हम उसको पकाकर खाएं। कल दूसरी ने कहा कल मैं तुझे अपना बालक दूंगी, कल हम उसको खाएंगे। क्या आप इस बात को अपने हृदय में रखकर सोच सकते हैं? क्या ऐसी घिनौनी बात परमेश्वर फिर भी आपको बता रहा है, और ये सच्चाई है, इसमें कुछ बात छिपी हुई नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, अब इस वचन के अलावा उसने जिस वचन में हमारे खुदावन यीशु मसीह का एहसास होता है, वो वचन भी सुन लीजिए। वो है 45 अध्याय 45 चैप्टर का 13वां वचन। ध्यान से सुनिएगा। कहता है मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है, और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा, और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला दिए छोड़ देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब आप देखिए, परमेश्वर इस बात में भी वादा करता है। वैसे उसने यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा था कि वो जाए और अपने प्रभु यीशु मसीह के धरती पर आने का सुसमाचार सुनाए, उसकी मुनादी करे कि वो आएगा और आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यहां परमेश्वर क्या कहता है? मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है, मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। आप सोच लीजिए कि यूहन्ना भी इसी काम के लिए आया था, लेकिन इन कामों को करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सृष्टि का मालिक, सेनाओं का यहोवा। वो ही सब कुछ करता है, वो ही बनाता है, वो ही बिगाड़ता है, क्योंकि हम उसको अपना कुम्हार कहते हैं। क्योंकि मनुष्य मिट्टी है और उसने मिट्टी से ही मनुष्यों को बनाया। हालेलुया। सुनिए, इसके 6वें वचन में हमने आपको पढ़कर सुनाया था कि जिससे उद्यांचल से लेकर अस्तांचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। क्या कोई ऐसा ईश्वर, कोई देवता है जो इस बात की मुनादी सीना ठोक कर करे कि वो ही इस संसार को बनाने वाला है? उसी ने ही मनुष्यों को बनाया है, उसी ने ही धरती पर सूरज चांद तारे नियुक्त किए हैं, समुद्र को उसी ने बनाया है, आकाश को उसने ताना है। ऐसा कोई आपको सृष्टि में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। और लोग किसके द्वारा बनाए जाते हैं? परमेश्वर के द्वारा, जो इस बात का दावा करता है कि उसी ने ही आकाश को एक तंबू के समान ताना हुआ है और पृथ्वी को पानी के बीच में शिथिल किया है, वो हिल नहीं सकती।
समुंदर चाहे इधर डोल जाए इधर डोल जाए, पृथ्वी नहीं कभी डोलती। क्यों? क्योंकि उसने अपना घर पृथ्वी पर मनुष्यों के रूप में बनाया हुआ है और वो नहीं चाहता कि उसका घर पानी में डूब जाए। अब आप कहेंगे कि नूह के समय में सारी पृथ्वी डूब गई थी, लेकिन आप देख लीजिए कि उसने 8 प्राणी बचाए हुए थे, यानी कि उसका अपना घर फिर भी सुरक्षित था, जो 150 दिन तक एक किश्ती में बंद रहा और पूरी धरती पानी में कितनी डूबी थी, हिमालय का पहाड़ भी उसमें डूबा हुआ था। तो वहां कौन बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को, इसमें परमेश्वर एक वचन में कहता है, हाय, यानी कि 9वां वचन, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। परमेश्वर उसको हाय कहता है। हाय का मतलब है श्रापित है वो, जो अपने रचने वाले से। हमारा रचने वाला कोई इंसान नहीं है, हमारा रचने वाला केवल यहोवा परमेश्वर है, जिसने हमें जन्म से पहले ही चुना हुआ है ताकि हम किसी और की ओर ना देखें, केवल अपनी निगाहें परमेश्वर यहोवा के स्वर्ग की ओर लगाए रखें। हम उसके बनाए हुए सूरज, चांद, तारों और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उसमें ऐसा है जो जीवित नहीं है, हम उसको देखकर आश्चर्य नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? वो कहता है, ये वस्तुएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ताकि एक एक जो बना हुआ है वो आपको अपनी ओर से हर आपकी जरूरत के मुताबिक हर वस्तु मुहैया कराए। चांद रात को आपको चलने में सहायता करता है, सूर्य दिन को गर्मी देता है, उससे आपका भोजन पच जाता है। समुंदर इसलिए दिया है कि आप उसमें जहाज़ों में सफ़र करके एक दूसरे स्थान पर आराम से पहुंच जाएं। आजकल तो हवाई जहाज़ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी समुद्री जहाज़ सामान ढोने के काम आते। उसमें लाखों जहाज़ डूब चुके हैं, लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब उसके लिए तिनकों के समान है। उसने तारे बनाए ताकि आप आकाश में देखें कि हाँ भाई, हमारे जैसी धरतियाँ और भी हैं, और ये छोटे छोटे तारे हमको इसलिए बना के दिए हैं कि हम इनको देखकर ये सोचें भी हमारा मार्ग किस तरफ जाता है। सप्तऋषि बनाया उसने, तारागण बनाए, धूमकेतु बनाया, पता नहीं उसने क्या क्या बनाया जिसको हम कभी गिन ही नहीं सकते। एक भजन में कहता है कि मैं तेरे इन सब आश्चर्य कर्मों को गिनना चाहता हूं, लेकिन ये समुद्र की बालू के किनकों से भी ज़्यादा है, जिनको गिनना मनुष्य के हजारों क्या लाखों जन्म भी लेने के बाद नहीं गिन सकता। प्रेज़ लॉर्ड। अब इस बात को आप जान लीजिए, वो क्या कहता है, आप बाकी वचन सुनिए। वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है, जो मनुष्य कहता है कि हे परमेश्वर, तूने क्या बना दिया, मुझे क्या बना दिया है, हाथ पैर दे दिए हैं, करोड़ों रुपया नहीं दिया, गाड़ियां बंगले नहीं दिए, वीजे नहीं दिए, अपना जहाज नहीं दिया ताकि मैं कहीं भी आ जा सकूं, मुझको एटम बम नहीं दिया ताकि जो मेरे साथ बैर करे मैं उस पर मार दूं। परमेश्वर ने हर बात अपनी युक्ति से ही मनुष्य के लिए ठहराई हुई है। इसलिए जो मनुष्य परमेश्वर का विरोध करता है वह उस बर्तन के समान है जो कुम्हार के द्वारा पकाने के बाद धरती पर रखे और वो टूट जाए।
एक जगह लिखा है कि ऐसे बर्तन का कोई हिस्सा भी ना तो पानी भरने के काम आता है, ना आग लेने के काम आता है, क्योंकि घड़ा एकदम से फट जाता है और चकनाचूर हो जाता है और वो दोबारा बनाया नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक बार जन्म देकर एक बार मृत्यु का स्वाद दिया है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। लोग झूठ बोलते हैं कि 84 लाख जून है, 84 लाख तरह के जीव जंतु बने हुए हैं, मनुष्य कभी नहीं बदलता। सूरज प्रमाणी को किसी ने कहा, भाई हमारे पूर्वजा बंदर थे, वो कहता है तुम्हारी दुम कहाँ है? अगर बंदर थे तो अब ये बंदर मनुष्य क्यों नहीं बनते? कोई उत्तर नहीं इसके पास किसी, क्योंकि जानवर जानवर है, मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य पवित्र चीज है बाकी सब जीव जंतुओं से, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है और वो जीवतों का परमेश्वर है। हालेलुया। और सुनिए बाकी वचन, क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ ही नहीं है? यानी कि हर बात में आप टोका टाकी करना बंद कर दीजिए। आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप अपने कारीगर को बनाने वाले को तुच्छ मत जानिए, क्योंकि मनुष्य को केवल उसके माता पिता एक मांस के रूप में जन्म देते हैं, लेकिन उसमें सांसों की माला आत्मा जो है वो परमेश्वर भरता है, उसमें प्राण परमेश्वर देता है। मनुष्य का इसमें कोई और रोल नहीं है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि इन वचनों को बहुत ध्यान से समझो। वो 10वां वचन है, हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है। अरे भाई, अपनी सूरत आईने में देख, तुमसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। और वह अपनी माता से कहे कि तू किसकी माता है। ऐसे मनुष्य कोल्लू में बैल की जगह लगाकर हमेशा चलाए जाने चाहिए, ताकि वो सोचते रहें कि उनका रास्ता कब खत्म होगा, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर के इन वचनों को बड़े ध्यान से पढ़िए, सोचिए, समझिए, सुनिए, जानिए, परखिए कि ये वचन नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके लिए लिखे गए और हमें इसीलिए परमेश्वर ने ठहराया है कि उसका वचन पूरा हो। यूहन्ना की इंजील 15 का 16 वचन, वो कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ पिता से यीशु के नाम से मांगो वो आपको दे। आप क्या मांगेंगे? सोचिए। आप केवल एक ही बात मांगिए कि हे प्रभु यीशु के पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के वचन के अनुसार तुमसे यीशु को ही मांगते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा का हिस्सा है। जब वो आपके लिए आपका द्वार खटखटाएगा, हाँ बेटा मैं हाजिर हूँ, दरवाज़ा खोल, मैं तेरे घर के भीतर आऊँ और तेरे साथ बैठकर भोजन करूँ और तू मेरे साथ भोजन कर। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, उनकी हजूरी इस समय बनी हुई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए इन वचनों में जो आपसे परमेश्वर ने कहा है, 46 अध्याय का 14वां वचन,
तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि इसका एक एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है और वो खाली कभी वापस नहीं जाता जब तक वो अपना काम पूरा ना कर ले। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे एक सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं। आपने हर रोज़ की तरह अपने बच्चे को जो वचन प्रचार के लिए दिए वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से बोलकर संसार के इस हजूम में पहुंचाए हैं, ताकि जो इन वचनों को सुने वो अपने हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ दे, ताकि परमेश्वर उसके हृदय में वास करे और वो परमेश्वर के साथ भोजन करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, 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 सुम्मा आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।